हेलो रणदीप भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया प्रदीप भाई। आप कब आगे? कितने दिन हो गए मेले में? हो गया जी, 6 दिन हो गए 6 ऑलमोस्ट दिन? हमें आए हुए। हाँ जी हाँ जी। तो थकान हुई कि नहीं हुई अभी? नहीं, थकान तो नहीं है। पुष्कर मेले में आके तो हम एंजॉय करते हैं। यहाँ पे तो वेकेशन है हमारे लिए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक आदमी को कल बोल रहा था, मैं एक घोड़ा लेट रहा था मिट्टी में, हाँ जी। तो क्या प्रदीप भाई थकान बहुत होगी, तो मैंने 2 लेट तू भी मार ले और क्या। मैं बिल्कुल तेरी भी थकान उतर जाएगी जब घोड़े की उतरी है बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लेके आए हो अभी? राजाभिषेक घोड़ा लेके आए हैं। और घर पे कितने छोड़ के आए? घर पे हैं जी अभी 7-8 हॉर्सेस हैं। तो अब मंडी घूमे क्या नहीं घूमे? मंडी घूमे जी सारी। कैसा है नज़ारा आपकी बार मंडी का, मंडी पिछली का बार की नज़ारा मंडियों से? बहुत अच्छा है प्रदीप भाई। और ये जो नया मेला ग्राउंड है, ये जो अभी यहाँ पे मंडी लगनी चालू हुई है, तो ये उससे भी बेटर है। एक तो ये एरिया बहुत मिल गया है ना। हाँ जी, जगह खुली है और बाकी लाइट वगैरह की व्यवस्था ओवरऑल अच्छा है। तो रणदीप भाई, अभी बात करें हम घोड़े की, तो क्या नाम है घोड़े का जो लेके आए हो आप? घोड़े का नाम राजाभिषेक है प्रदीप भाई। राजाभिषेक। हाँ जी। और बाप कौन है इसका? शायर इसका है प्रदीप भाई नवरत्न। बवरथला वाले घोड़े के नाम से उसको लोग जानते हैं। और जो फेमस घोड़ी है लक्ष्मी, मोहन सिंह जी गोटन के पास लगातार मुक्तसर में जब शो स्टार्ट हुए हैं, वो कॉन्टिन्यूस 3-4 टाइम्स चैंपियन रही है घोड़ी। वो इसकी डैम है, नहीं वो इसके शायर की डैम है। शायर की डैम है। हाँ जी, बवरथला वाले स्टैलियन से फुल माल लाइन से हो गया वो। और जो इस घोड़े की डैम है वो है बोला करके एक घोड़ा था अपने, पहले वो संचौर में था डॉक्टर रमेश जी के पास, फिर जय सिंह जी के पास से होके वो पंजाब आ गया था पायल गांव में। और मुक्तसर में वो 2014 या 15 में आई थिंक विनर रहा था घोड़ा शो में। छबीली ओद का वो घोड़ा बताते हैं, उस ओद का था। और इसकी जो डैम है वो मेरे को प्रेम सिंह जी अकवा हैं, उन्होंने बताया था। वो अकोली गांव में पैदा हुई थी और जो इसकी ग्रैंड डैम है वो बाकासर से आई थी, बाकासर। तो रणदीप भाई, इतना कैसे ध्यान रहता है यार? असल में ऐसा है प्रदीप भाई, इसके बारे में मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा घोड़े के बारे में, कि जब हमने ये घोड़ा परचेज़ किया था तो उस टाइम हमें भी इसकी लाइनेज के बारे में कुछ मालूम नहीं था। कुछ नहीं पता था? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं पता था हमें। ये है कि फिनोटिपिकली घोड़ा अच्छा लगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक अच्छे लगे, तो हमें ये विश्वास था कि ये बिल्कुल घोड़ा जो है अच्छी लाइन से ही होगा। अब जो इसके प्रीवियस ओनर्स थे पहले जो भी रहे हैं, तो कुछ लोग क्लेम करते थे कि आलीशान का है, लेकिन हम इसको देखते ही ये बात तो समझ गए थे कि ये आलीशान का तो नहीं है। तो जैसे ही हमने ये घोड़ा जो है परचेज़ किया, तो इसके जो ब्रीडर थे शक्ति सिंह जी यादव हैं, वो टोंक के पास उनका गांव है जुवाड़, तो उनका मेरे को कॉल आया कि ये जो बच्चा है ये हमारे यहाँ पे पैदा हुआ और इसकी माँ जो है हमारे पास खड़ी है। तो उन्होंने इसकी पूरी डिटेल बताई। और कल दीपेंद्र सिंह जी बवरथला वाले वो भी खुद आके इसको देख के गए। वो बोले कि हमारे घोड़े के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी हमें अच्छे से पहचान आ जाती है। और एक सबसे बढ़िया बात और हो गई हमारे लिए अपने प्रदीप भाई, डीएनए से हमारा ये फ़ायदा हो गया कि ये इस घोड़े का जो शायर है वो एक्सपायर होने से पहले उसका डीएनए हो गया। अच्छा, हो गया था? हाँ जी, उसका अच्छा। डीएनए हो गया, वो एक गुड न्यूज़ है। तो अभी हम इसका भी डीएनए करा रहे हैं, इसकी डैम का भी वो करवा रहे हैं, इसलिए हम रुके हुए थे। अभी इसके जो डैम एंड शायर बोथ जो हैं वो नोन हो जाए। तो अभी ये उम्र में और हाइट में कितना है? हाइट इसकी 65 है प्रदीप भाई, और उम्र इसकी 7 ईयर्स है अप्रोक्सीमेट। तो अभी कवरिंग चालू कर रखी है इसकी? कवरिंग चालू है जी, बिल्कुल। क्या फीस वगैरह क्या लेते हो? इसकी अभी 41,000 है। 41। और कितनी क्या घोड़ियाँ मैट करा दी इससे? अपने पास आके इससे लगभग 21 मेयर्स हुई हैं। तो रिजल्ट आएगा इसका? बच्चे इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। बच्चे कैसे आ रहे हैं? यानी कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत फाइन आए हैं इसी की तरह, और मार्किंग्स भी अच्छी आई हैं। कई बच्चों के फोरहेड पे बड़ा स्टार आया है इसकी तरह, और कई के ब्लेज आया है। तो बच्चे ओवरऑल फिनोटिपिकली और कैरेक्टरिस्टिक वाइज बहुत अच्छे बच्चे। और इस घोड़े की जो ब्लड लाइन है प्रदीप भाई वो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक आज जो काफ़ी ब्लड लाइन्स हैं वो कॉमन हो रखी हैं। जैसे सुल्तान का ब्लड मोस्टली सांड घोड़ों में कॉमन है। मोस्टली घोड़े जो हैं आप देखो, कई बार पोस्टर्स पे लिखा आता है या पोस्ट आती हैं कि स्टैलियन फ्रॉम डिफरेंट ब्लड लाइन, लेकिन उनकी मदर साइड जो है वो मोस्टली घोड़े जो हैं सुल्तान लाइन से होते हैं, या तूफान लाइन है, आलीशान लाइन है, देवली है। मतलब जितनी भी कॉमन ब्लड लाइन्स हैं इसमें बिल्कुल हटके ब्लड है इस घोड़े में। ना तो इसमें तूफान का कोई ब्लड है, ना इसमें सुल्तान का है, ना देवली का है, ना मज्जू के, ना रत्नाकर। तो एक दूसरी चीज़ ये भी है कि
प्रदीप भाई आज हर एक आदमी जो है वो पैकेज ढूंढता है। देखो शॉर्ट घोड़े डिफरेंट ब्लड लाइन के बहुत होंगे, लेकिन अलॉन्ग विद साइज एंड गुड ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो घोड़े हैं डिफरेंट ब्लड लाइन के मेरे हिसाब से कंट्री में बहुत कम है, जिनकी हाइट भी अच्छी हो, ब्लड लाइन भी डिफरेंट हो और कैरेक्टर वाइज भी फाइन हो। तो वो सब खूबियाँ इसमें जैसे हैं। ब्रीडिंग वगैरह की, हाँ जी, तो लोग किस तरीके से ब्रीडिंग करानी चाहिए लोगों को, हाँ जी। और या फिर कुछ लोग किस तरीके से ब्रीडिंग कर रहे हैं, उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? इसमें ये है प्रदीप भाई, ये वैसे तो आपके दो क्वेश्चंस हैं, तो दोनों का मैं अलग अलग जवाब देना चाहूँगा। एक तो जैसे आपने बताया कि ब्रीडिंग करानी कैसे चाहिए, तो करानी तो जी डेफिनेटली जो ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए जितनी अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उतनी अपने को इम्प्रूवमेंट जो है उसमें करनी चाहिए। कितने अपनी परसेंट बॉडी लोग कर में रहे, कितने परसेंट लोग कर रहे हैं जो आपने अभी बात बोली? कर तो रहे हैं जी। देखो परसेंटेज चाहे लो है वैसे लोगों की, मोस्टली लोग जो हैं वो थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट ज़्यादा सोच के चलते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग जैसे है कि अपन उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गई कमर्शियल ब्रीडिंग, एक हो बेचने गया वाला कि सौदा। एक रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर जो ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए ब्रीडिंग कराते हैं। बिल्कुल। उसमें चाहे ठीक है वो शुरू में उनको कमर्शियल उतना दूसरों के कंपैरेटिव चाहे उतना फ़ायदा ना हो, लॉस में तो वो कभी नहीं जाते, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में वो दूसरों से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट में जाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सोच के चलते हैं तो वो लोग जो है वो सिर्फ नाम के लिए कि जो चल रहा है वो अच्छा है बुरा है, मतलब वैसा ब्रीड करते हैं। कई बार कई लोगों से चर्चा भी हुई है इसके बारे में अपने प्रदीप भाई, लोगों को देखो पता भी होता है कि इसमें ये इशू है, ये इशू है, लाइक कॉन्फर्मेशन फॉल्ट्स हैं, कैम्प्ड आउट है या सिंगल टेस्टिकल हैं, बाइट आउट है, फिर भी लोग वैसे घोड़ों से ब्रीडिंग कराते हैं। लेकिन जब उनसे आप पूछो कि आपको ये बात नहीं पता है तो वो कहते हैं कि हाँ हमें पता है ये चीज़, फिर भी हम कराते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि अब इस स्टैलियन का या लाइन का नाम यूज़ करके लेने वाला हमारा बच्चा ले जाएगा, तो वो लेके हमने तो पैसे। अच्छा, नहीं लाइन के नाम पे पैसे छाप लेंगे या? क्योंकि ऐसा है अपने उसमें प्रदीप भाई, जो लोग हैं ना, देखो जो मोस्टली लोग उसमें ये है कि कमर्शियल एस्पेक्ट इसलिए सोच के चल रहे हैं। अब जो न्यू कमर्स हैं इसमें इंटेलिजेंट किसको होना पड़ेगा, समझदार किसको होना पड़ेगा, वो बायर को होना पड़ेगा। बायर जो है तो बायर तो इंटेलिजेंट होना ही नहीं चाह रहा, फिर वो उसमें लॉस है ना। फिर लोग बाद में कहते हैं कि हम तो जी घोड़ों में से हमें तो लॉस हो गया, वो हो गया। जब तक आदमी समझदारी से डिसीजन नहीं लेगा तो डेफिनेटली फिर लॉस उसको होना ही है ना। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन अच्छी है कोई लाइन बुरी है या कोई वो स्टैलियन अच्छा है। हर एक घोड़े में खूबियाँ अलग होती हैं, हर एक लाइन में अलग खूबियाँ होती हैं। आप अपनी घोड़ी जो है उस हिसाब से, जो आपकी घोड़ी में कमियां हैं, आप स्टैलियन उस हिसाब से चूज करो कि वो कमियां जो है ऑफस्प्रिंग में वो घोड़ा इंप्रूव करता हो। नहीं मैंने तो अभी जैसे जिस तरफ से देखता हूँ, हाँ जी, लोग कोई सी भी घोड़ी हो जो मार्केट में पॉपुलर घोड़े उनके पास भेज देते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चा कैसा आएगा, बस उनको ये चाहिए उसका, बस उसका बच्चा आ गया। अगर माने चलो आपका 31 में बिका, फिर वो उसको ऐसा लगता है मेरा भी 31 में बिकेगा। उसका कारण यही है प्रदीप भाई, उसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को पता भी होता है कि इसमें ये हमारी घोड़ी में ये इशू है, अगर हम उस घोड़े से कराएंगे XYZ तो उसमें ये इशू आने के चांसेस हैं। फिर भी वो करेक्शन करने की बजाय वही रिपीट करते हैं ब्रीडिंग, क्योंकि उनको ये है कि चाहे वो समझदार हैं समझते हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या है, एंड ऑफ द डे वो सोचते हैं कि हमने तो बेच ही देना है, हमने कौन सा घर रखना है, हमारे पास तो पैसे आ जाने हैं, अब लेने वाला जाने। तो एंड ऑफ द डे वही बात है, बायर जब तक सयाना नहीं होगा तब तक जो ब्रीडर है ना वो समझदार होते हुए भी वही चीज ब्रीड करेगा जो उसकी बिकेगी। जो मार्केट में भाई देखो घाटे का सौदा कौन करता है, मेरे को लगता है करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अगेंस्ट द फ्लो जाके करते हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत लो होता है। खेती आदमी वही करेगा ना जो बिकेगी। क्यों, अभी मेरे से भी एक आदमी ने क्वेश्चन किया कि देखो जी अब पंजाब में भी सारे लोग जो है वो ब्रीडिंग वही कराते हैं जो चलती है, तो पंजाब वाले लोग तो ब्रीडिंग के बारे में जानते भी हैं तो वो क्यों कराते हैं। मैंने कहा देखो पंजाब वाले लोग तो धान की खेती भी करते हैं और उसमें ठीक है यील्ड ज़्यादा लेने के लिए वो लोग उसमें पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं, सब डालते हैं, जबकि उनको पता है कि उन चीज़ों के साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन ये है कि उनको पंजाब में, मैंने कहा आप ये देखो कि पैडी जो है राइस कितने लोग अपने घर पे स्टोर करके रखते हैं,
कोई नहीं करता है ना। क्योंकि बिल्कुल भी नहीं। देखो पंजाब में बहुत कम लोग होंगे जो चावल मैंने तो बहुतों खाते के घर पे देखा है कि अपने खुद के घर के चावल रहते हैं पर जब भी बाजार से लेके आते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही मैं आपको बता रहा था, सेम ब्रीडिंग में अगला वो चीज ब्रीड कर रहा है, उसको पता है कि यानी अल्टीमेटली कुल मिला के घर पे रखनी नहीं है, लास्ट में ये दे देनी है। लास्ट में रिजल्ट ये है कि जो लेने वाला है उसको समझदार बनना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो समझदार बन गया तो मेरे को लगता है वो ब्रीडिंग का नजरिया जो लोग हाँ हैं, जी। जब कोई लेगा ही नहीं तो वो अपने आप ही चेंज कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल करना ही पड़ेगा जी। देखो जब बायर समझदार हो जाएगा, वो सब ये सब चीजें नोटिस करने लग जाएगा, तो फिर उसमें वही बात है प्रदीप भाई, जब बायर सियाना होगा तो जो ब्रीडर है उसको होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब बायर वो सारी चीजें समझने लगेगा कि इसमें कॉन्फर्मेशन फॉल्ट है, ये है ना, तो ब्रीडर अपने आप सियाना हो ही जाएगा। बाकी रणदीप भाई और क्या कहना चाहोगे पुष्कर मेले के बारे में? सौदे वौदे कैसे क्या हुए? क्योंकि मुझे लगता है घोड़े वालों को ज्यादा जानकारी रहती है किसका क्या बिका। मेला बहुत अच्छा है अपने प्रदीप भाई, घोड़े बहुत अच्छे आए हैं और काफी अच्छी अच्छी घोड़ियां भी देखने को मिली। बाकी सौदों में अपन नहीं ज्यादा कोई इंटरेस्ट लेते कि किसने कितने में लिया, लगता है तब भी पता तो लग ही जाता होगा कि फलाने सिंह ने हाँ बेचा। सुने हैं काफी एक्सपेंसिव, पर ये कि घोड़ा घोड़ी बिका खूब है ना। हाँ काफी अच्छे एक्सपेंसिव रेट पे घोड़े सेल हुए हैं। और ये है कि न्यू कमर्स भी काफी हैं जो जिन्होंने बाय की, और पुराने ब्रीडर्स भी हैं जिन्होंने अपना स्टॉक जो है चेंज किया। कुछ पुराने घोड़े जो हैं वो दे लिए, नए जो हैं ले लिए। पर ये कि 2 साल बाद मेला लगा तो मेरे को लगता है कि वो भी एक सबसे बड़ी कारण। बिल्कुल जी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है प्रदीप भाई कि इंडिया में अगर बेस्ट मेला हम देखें सभी चीजों के हिसाब से, एक तो ये है कि ये सबके लिए सेंटर पड़ता है। पंजाब से भी उतना ही डिस्टेंस है, जो महाराष्ट्र गुजरात से आ रहा है उनके लिए भी उतना ही डिस्टेंस है। और राजस्थान वाले लोगों की तो खुश किस्मती है कि उनकी बिल्कुल लोकल में यहाँ ये जो मेला है, इतना बड़ा मार्केट है वो लगता है। तो मेला तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा है जी। मैं तो बोलता हूँ जैसे वर्ल्ड कप हुआ अभी, मैंने कहा ये वर्ल्ड कप है घोड़े वालों का। बिल्कुल 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 ऐसा ही है जी। और इसमें ये है अपने प्रदीप भाई के सभी को जो है ना इस मेले को और ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए प्रयास करने चाहिए। कलेक्टिव एफर्ट्स अगर करेंगे, इसमें किसी कोई एक आदमी का फायदा नहीं है, इसमें सबका फायदा है। पूरा हॉर्स मार्केट का ही फायदा है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसा मेला है पूरे इंडिया का जिसमें सारे ही लोग आते हैं, अपने घोड़े भी लाते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो अपने वातावरण है और मिट्टी है यहाँ पे, और मौसम इस टाइम पे ऐसा होता है कि ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, घोड़े कंफर्टेबल रहते हैं। तो मतलब ये बेस्ट टाइम में आके मेला लगता है। घोड़े कहते होंगे यार ये डल्लप का गद्दा हमारे को वहाँ क्यों नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, घोड़े यहाँ पे आके वाकई में उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और दूसरा ये है अपने इसमें ये भी है प्रदीप भाई के जैसे कुछ मेले जो है ना वो एक्सट्रीम ठंड में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा है ना। मेले जो हैं वो एक्सट्रीम गर्मी में चले जाते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, तो लोग वैसे मेलों पे जाना थोड़ा अवॉइड करते हैं वेदर कंडीशंस की वजह से। ये जो मेला है ये बहुत ही अच्छे टाइम में लगता है। ओके, थैंक यू रणदीप भाई। बाकी मेले का मेरे को लगता है फुल एंजॉय लिया होगा है ना। क्योंकि हाँ मेले का मेरे को लगता है कि घोड़े वाले बहुत इंतजार करते हैं मेले का। बिल्कुल जी। एक बार को वो शादी का इंतजार नहीं करे पर मेले का बहुत इंतजार। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब से मेला लग रहा है हम लोग कंटिन्यूस आ रहे हैं, कभी ये मेला जो है मिस नहीं किया। और हम तो चाहते हैं कि ये जो मेला है ये थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए। 1 महीने का लगे पूरा। 20 डेज का एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी इतनी दूर से आते हैं, जब तक घोड़े सेटल होते हैं तब तक वो करना है। तो जाते हुए दुख होता है क्या थोड़ा सा? बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। सरकार से अनुरोध करना पड़ेगा कि साल भर मेला लगाओ यूं। हाँ जी बिल्कुल, मेला जो है थोड़ा। ओके, थैंक यू रणदीप भाई। ठीक।